हेलो गाइस, सभी को मेरा सादर प्रणाम। राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। सभी को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। सर्दी है, गला पड़ा है हमारा। बिट्टू सो रही है, रात के बज रहे हैं 8। ये बिट्टू सो रही है, देखो। और इधर लाइट जल रही है और हम बैठे हैं यहाँ पर। इस समय खाना हमने खा लिया है। गाइस, तो हम आज अपनी कहानी बताएंगे कि मेरा क्या नाम है और मैं क्या करती हूँ। ये मेरी छोटी सी झोपड़ी है, देखो। अभी अपने मैं मायके में रह रही हूँ। हस्बैंड हमारे हैं, उनका नाम है लखपत राजवंशी। वो हमें ले नहीं जाते हैं, हमारा कोर्ट केस चलता है। उन्होंने दूसरी वाइफ रख रखी अपने घर पर अवैध रूप से। लेकिन हमको उन्होंने बहुत सारे दंड दिए, जुल्म किया। लेकिन हमने अभी बेटी के लिए अपने कहीं से शादी नहीं की है, ना ही हम करना चाहते हैं। अपनी बेटी को हम पाल रहे हैं, उसी की देख रेख कर रहे हैं, ना वो खर्चा देते हैं, ना ही हमसे कोई बात करते हैं। वो लड़की हमारे रिश्तेदार ही है, जो हमारे हस्बैंड के साथ गई है। तो गाइस, हमारी ज़िंदगी बहुत कठिन, बहुत ही मुश्किलों से गुजर रही है। ये हमारी बेटी छोटी सी है, इसको हम अपने मायके में रहकर, नानी नाना के पास रहकर, इधर ये झोपड़ी है। देखो इधर गाइस, आज बारिश हुई थी सुबह से, तो देखो उधर खाना बनता है। आपको हमने उस दिन सुबह चाय बनाई थी तब दिखाया था। और इधर ये हमारे पिताजी ने हमको ये व्यवस्था दी है, ये बल्ब वल्ब लगा के ईंटें वींटें दी है। तो यहाँ पे ये छोटा सा फैन ले दिया है। ये झोपड़ी है चारों तरफ, इसमें बारिश होती है तो वहाँ से दिख रहा है जो काला काला छाया, वहाँ से उधर से जो काली छाया दिख रही, वहाँ से बारिश होती है। तो सुबह हो या शाम को अगर झोंका आता है तो अंदर को पानी आता है। और इधर ये पॉलीथीन मम्मी लाई थी, कह रही थी इसको सुई धागे से सिल लेना बारिश के लिए, ओढ़ने के लिए। अरे बिट्टू अब सो रही है और हम अभी बैठे हैं आप सभी से बात करने के लिए। तो आज हमने समय निकाला, हमने सोचा कि आज बात करते हैं, अपने बारे में बताते हैं। हमारी शादी हमारे गांव से लगभग 31 किलोमीटर हमारा ससुराल है। हमारे यहाँ से पश्चिम साइड में हस्बैंड हमारे बहुत रूड हैं। लेकिन हम उन्हीं के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम चाहते हैं वो सुधर जाएं, हम अपने घर जाएं बेटी को लेकर। पता नहीं क्या है, ऐसा क्या हो गया। दहेज में हमारे पिता ने
4 पहिए की गाड़ी दी थी सेकेंड खरीद कर। उनके पास पैसा नहीं था, फिर भी खेत बेच कर दिया था। लेकिन आज हमारी और हमारी बेटी की ज़िंदगी इस मोड़ पर खड़ी है कि कुछ भी कहने वाला नहीं है। हम अपनी बेटी को पाल रहे हैं, कोर्ट केस भी लड़ते हैं, बहुत मुश्किलें झेली हैं हमने, बहुत मुश्किलें, बहुत परेशानियां उठाई हमने अपनी बेटी के लिए। 4 साल जब से शादी हो गई तब से हमारे सास ससुर और हमारे हस्बैंड किसी ने भी फ़ोन करके नहीं पूछा बेटी कैसी है, कैसी तुम हो। बस यही हमारी ज़िंदगी है गाइस, जी रहे हैं। दिल का मजबूत टुकड़ा है मेरा, ये सो रहा है। मेरा बाबू है, मेरा सोना है, सुंदर सलोना है, सो रहा है। देखो, यही मेरा जीवन है। गाइस, हमारे नाक में बुंदा, जिसको फूल बोलते ही नहीं है, पैसे हैं नहीं इतने कि हम ले लें। 200-250 रुपये का बुंदा लिया था हमने, तो वो एक बार नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, वो कहीं पर गिर गया, तो हमने उसको रख दिया और फिर रख दिया तो फिर खो गया, मिला नहीं। नाक हमारी नंगी है। बस आज कोई शाम थी तो मुझे याद आया कि चलो अपने बारे में बताते हैं। बिट्टू तो है ही है, बिट्टू हमें बहुत अच्छी लगती है। अपनी बिट्टू बहुत प्यार करते हैं, अपनी बिट्टू को बहुत ही चाहते हैं और दिल से मानते हैं हम उसको। मेरे जिगर का टुकड़ा है। बच्चा किसी का भी हो, सबको प्यारा होता है अपना बच्चा, लेकिन मेरी सांसें सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही चलती हैं। अगर उसकी सांसें हैं तो हमारी सांसें चल रही। मुझे अपनी बेटी से बहुत प्रेम है। हस्बैंड कभी नहीं बात करते हमसे, ना ही पूछते हैं, ना फ़ोन करते, ना बेटी का हाल चाल लेते हैं। दूसरी औरत अवैध रूप से रख रहे हैं। अब सुबह उठेगी बेटी तब जैसे ही जगती है वैसे ही मम्मी मम्मी फ़ोन चला दो, फ़ोन चला दो, देखेंगे, फ़ोन चला दो। बस आज हमें लगा कि आज अपने ऊपर वीडियो बनाते हैं, अपने बारे में। रात का समय है, इसलिए यही टॉपिक मिला कि हम अपने बारे में बात करते हैं। इधर बैठे हैं हम, बिट्टू इधर सो रही हैं। बारिश हुई है सुबह,
बहुत अच्छी बारिश हुई। सुबह से बारिश हो रही बराबर, सुबह से हो रही बराबर हो रही, शाम को भी हुई, सुबह को भी हुई, दोपहर में भी हुई। हवाएं बहुत तेज चली और रोना क्या, 4 साल जब से मेरी शादी हुई है तब से हम रो ही रहे हैं अपनी बेटी की ज़िंदगी को लेकर और अपनी ज़िंदगी को लेकर। कोई साथ देने वाला नहीं है, मम्मी पापा हैं, बस वही साथ देते हैं। भाई हैं तो भाभियाँ हैं, भाभी हैं, वो अपना परिवार देखते हैं, अपना घर देखते हैं। हमें तो भाई लोग कैसे देख पाएंगे, क्योंकि भाभी हैं, भाभी अपना परिवार, उनके बच्चे हैं, देखते हैं। तो हमारे माँ बाप भी गाय वाय पाल रखी है, वही दूध बेचते हैं, उसी से खर्चा चलाते हैं। उसी में 100-200 अगर बच जाता तो हमको रुपये देते हैं उसी में खर्चा चलाने के लिए, बिट्टू को खाने पीने के लिए। हस्बैंड तो हमारे पैसे देते नहीं हैं। कोर्ट में सारे केस हमने जीत लिए। उन्होंने एक डाइवोर्स का किया शुरुआत में, वो भी हम जीत गए, उस पर उन्होंने छोड़ दिया। फिर 125 का हमने किया था खर्चा वाला, वो भी जीत गए। उसमें भी नहीं आते वो खर्चा, उसमें देते ही नहीं। अभी 4 साल हो गए हैं और अभी दहेज का चल रहा है उनके ऊपर मुकदमा। देखो भगवान के सहारे हैं हम, ईश्वर के, कि हमें सफलता मिल जाए और हमारे हस्बैंड सुधर जाएं, हमारे सास ससुर सुधर जाएं। बहुत रूढ़वादी हैं वो लोग, रोने के लिए हमारे पास आंसू सूख गए हैं। गाइस, कहने के लिए तो सब कुछ है। 4 साल की जिंदगी हमने अकेले काट ली। वैसे तो बिना शादी के तो हर कोई, जब शादी नहीं होती तो हर कोई अपनी ज़िंदगी काट लेता है। शादी के बाद अकेले रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने अपनी बेटी के सहारे अपनी ज़िंदगी जी है। मेरी लाडो 4 साल की हुई, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरा जीवन, सब कुछ मेरी बेटी, मेरे सपनों की गुड़िया मेरे जीवन में आई। तब से मुझे एक जीने की नई उम्मीद मिली। नहीं तो मेरे हस्बैंड ने शादी में ही छोड़ दिया था। शादी के बाद तो मेरी तो उम्मीद, दिल के टुकड़े 1000 टुकड़े हुए थे, 1000 टुकड़े। जिन टुकड़ों को लेकर हम जीने की उम्मीद कैसे करते। वो दर्द, वो दुख किसी से भी नहीं बताया जाता। किससे बयां करो, जिससे बताओ दर्द, तो वो कहते हैं ना कहावत कि जले पर नमक छिड़कना, वो काम करते हैं सभी। तो अपना दुख, अपना दर्द अपने पास रख के हम समेटे। गाइस, हमारे सर्दी लग गई है तो फांसे पड़ी है, बोलने में थोड़ा परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी है। परेशानियों का बोझ ईश्वर किसी को ना दे, सबको अच्छाई के रास्ते पर चलाए, सबको सुख सुविधाएं दे भगवान, सबको प्रभु, और सब किसी को भी दुख ना दे, सबको सुख दे, सबके घर बरकत हो, सबके घर धन दौलत आए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि भगवान हर किसी को सुखी रखें, किसी को भी दुख ना दे।
सभी इंसानों को अपने चरण कमलों में लगाए रखे। ईश्वर भगवान, गॉड फादर, अल्लाह, मसीहा, हम तो नहीं जानते धर्म में कितने, पर सुखमनी साहब जानते हैं। सुखमनी साहब का पाठ करने से कष्ट करते हैं। पंजाबी में है गुरु सुखमनी साहब। सभी धर्म के लोग अच्छे होते हैं। अगर आप सबके लिए अच्छे हैं तो सभी धर्म के लोग आपके लिए अच्छे होंगे। सीधी सी बात, हमारे लिए तो सभी धर्म के लोग अच्छे हैं, लेकिन सभी धर्मों के बारे में मैं बहुत कम जानती हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा जानती हूँ। मैं सिर्फ अपने धर्म के बारे में जानती हूँ। मैं हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखती हूँ और पारसी समाज से ताल्लुक़ है मेरा। मैं अपने जीवन में क्या कर पाऊँगी, आगे क्या नहीं कर पाऊँगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस समय मैं अपनी उम्मीदों के सहारे जीवन अपना व्यतीत कर रही हूँ। मेरी बेटी है, यही मेरा सब कुछ है। मेरा जीवन है, मेरी आशा है, मेरी किरण है, मेरा कल का जीने का सहारा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बेटी अच्छे रास्ते पर चलेगी और आगे चलकर वो अपने भविष्य को सही रास्ते पर उज्जवल करेगी। गाइज, हमसे अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो या गलती हुई हो तो क्षमा करना। मैंने आज आप सभी को अपने बारे में अवगत कराया। मेरा नाम है सुमित्रा देवी और मेरी बेटी का नाम है अमी सुबोध और हमारे हस्बैंड का नाम है लखपत राजवंशी। मेरे ससुर का नाम है हरिश्चंद। मेरी सास का नाम है नन्नी देवी। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बिट्टू तो अभी भी सो रही, वो अभी सोती ही रहेगी। और अगली वीडियो में हम कुछ करेंगे, ऐसा कुछ काम करेंगे, वो उसकी वीडियो बनाएंगे तो अपलोड करेंगे। आज इतनी ही जानकारी थी। आप सभी हमारे वीडियो को बहुत सारा प्रेम दें, प्यार दें और हमारे वीडियो को आगे बढ़ाएं। गाइस, हमारे गला पड़ा है, बीच बीच में फांसें पड़ी हैं तो बोलने में तकलीफ होती है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।